معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نازعات کی تفسیر لے کر حاضر آیا ہوں۔ جس طریقے سے سورہ نبا کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کی، آپ نے سماعت کی۔ سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 2 رکوع اور سورہ نازعات میں 46 آیاتیں ہیں، 189 کلمے اور 753 حروف ہیں۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان فرشتوں کی قسم کھائی جو کافروں کے جسموں سے ان کی روحوں کو کھینچ کر نکالیں گے نہایت سختی کے ساتھ، اور مومنین کے جسموں سے ان کی روحوں کو آزاد کریں گے نہایت ہی نرمی کے ساتھ۔ آج انہی 5 آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معزز سامعین، سورہ نازعات کو سورہ نبا کے بعد نازل کرنے اور اس کی ترتیب کی حکمت کیا ہے؟ سورہ نازعات اپنے نزول کے اعتبار سے بھی اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 81 آتا ہے، اور سورہ نبا کے بعد اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نبا اور سورہ نازعات کے جو مضامین ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی مناسبت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے سورہ نبا میں پہلے قیامت کا ذکر تھا، اللہ کی قدرت کا بیان ہوا، کفار مشرکین کے عذاب، پھر اس کے بعد مومنین کی جزا کا ذکر تھا، اسی طریقے سے سورہ نازعات میں بھی پہلی 5 آیتیں کفار مشرکین کی روح کے نکالے جانے کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے اس میں بھی حیات بعد الموت اور پھر اخروی احوال، پھر متقین کا ٹھکانہ، ان ساری چیزوں کا ذکر اس میں بھی ہے جو کہ سورہ نبا میں جس کا ذکر گزرا۔ اسی مناسبت سے سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات کا نزول ہوا اور اس کی ترتیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات کا نام سورہ نازعات کا نام نازعات رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کا نزول جو ہے لفظ نازعات سے ہی کیا۔
वन्नाज़िआत ग़रक़ा, और इसमें कुफार मुशरिकीन की रूह को निहायत ही सख्ती के साथ निकाले जाने का जिक्र है। और चूंकि इस सूरा में इसी मजमून से इसकी इब्तिदा हुई, इसीलिए सबसे पहला लफ्ज जो था सूरह नाज़िआत का, वन्नाज़िआत, उसी के नाम उसी मुनासिबत से इस सूरह का नाम सूरह नाज़िआत रखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह फरमाता वन्नाज़िआत ग़रक़ा, उन फरिश्तों की कसम जो जिस्म में डूब कर निहायत सख्ती से काफिर की रूह खींचते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, इस आयत की तफसीर में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने वन्नाज़िआत में उन फरिश्तों की कसम खाई जो बनु आदम के जिस्मों से उनकी रूहों को निकालते हैं। और जब वो कुफ्फार के जिस्मों से उनकी रूहों को निकालते हैं तो निहायत ही सख्ती के साथ, गोया कि उनके जिस्मों में डूब कर निहायत सख्ती के साथ खींचते हुए रूहों को निकालते हैं। जैसे एक कांटेदार दरख्त की टहनी या कांटेदार दरख्त अगर दलदल में गिर जाए और उसको निकाला जाए तो किस तरीके से वो दलदल को चीरते हुए बाहर निकलता है। बल्कि हदीस पाक में ये भी है कि कुफार मुशरिकीन के रूहों को जब फरिश्ते निकालते हैं तो उसकी कैफियत ऐसी होती है जैसे कि ऊनी कपड़े को किसी कांटेदार दरख्त के ऊपर भिगा कर रख दिया जाए और फिर उसको खींचा जाए तो जैसे एक एक धागा अलग अलग हो जाता है, उसी तरीके से कुफ्फार मुशरिकीन की रूह को खींच कर तोड़ तोड़ कर बाहर निकाली जाती है। यानी उसकी एक एक रगें छिलते हुए रूह बाहर आती हैं। उसकी एक मिसाल भी हमारे बुजुर्गों ने दी है। फरमाते हैं कि जब कोई परिंदा किसी पिंजरा में बंद रहता है और उस पिंजरे के चारों तरफ बिल्लियां उस परिंदे के ताक में हों और वो बिल्लियां चाहें कि उसे पकड़कर किसी तरीके से बाहर खींचे, वो परिंदा जिस तरीके से पिंजरे के बीच में दुबक कर बैठा होता है कि मैं अगर किनारे पहुंचूं तो मुझे बिल्ली पंजा मारकर अपने शिकंजे में ले सकती है, उसी तरीके से रूह कुफार के जिस्म के अंदर दुबक कर बैठी होती है, मगर फरिश्ते उसको खींच कर निकालते हैं। जिस तरीके से अगर कोई पिंजरे का दरवाजा खोलकर उस परिंदे को निकालना चाहे तो परिंदा अपने नाखूनों के जरिए पिंजरे को पकड़ कर रखता है। वो चाहता है कि मैं बाहर ना निकलूं, मगर अगर कोई ताकतवर इंसान उसे निकालना चाहे तो पकड़ कर खींच के बाहर निकाल लेता है। उसी तरीके से कुफ्फार मुशरिकीन के जिस्म में रूह बिल्कुल चिपक कर बैठी होती है, जिसे फरिश्ते खींच कर निकालते हैं। अल कश्फ वल खिफा जिल्द 10 सफा 122 में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते मलिकुल मौत काफिर की रूह को हर बाल, हर नाखून और कदमों की जड़ों के नीचे से खींचता है और उसको उसके जिस्म में बार बार लौटा कर निकालता है। और मकातिल ने कहा कि मलिकुल मौत और उसके मददगार फरिश्ते कुफार की रूहों को इस तरह से खींचते हैं सख्ती के साथ जैसे लोहे की सीख में बहुत कांटे हो और उनमें गीला ऊन फंसा हुआ हो, तो उसको सख्ती से खींच कर निकाला जाए, फिर उसकी जान ऐसे निकलती है जैसे पानी में डूबा हुआ शख्स निकलता है। यानी निहायत ही दर्दनाक और निहायत ही हौलनाक तरीके से, सख्त तरीके से कुफार मुशरिकीन की रूह को उसके जिस्म से निकाला जाता है। और तफसीर इब्न अबी हातिम में है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर फरमाते हुए
कहते हैं कि ये कुफार की रूहें हैं। वन्नाज़ियात गरक़ा से मुराद कुफार की रूहें हैं जिनको खींच कर निकाला जाता है, फिर आग में गर्क कर दिया जाता है, यानी रूहों को निकाल कर फरिश्ते आग में डाल देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वन्नाज़ियात गरक़ा, यानी उसकी रूहों को खींच कर निकाल कर आग में गर्क कर दिया जाता है। और अल जामे लि अहकामिल कुरान में एक हदीस है, उसमें फरमाते कि हजरत अली, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने यह फरमाया है कि अन्नाज़िआत से मुराद वह फरिश्ते हैं जो सख्ती से काफिर की रूह को उसके जिस्म से खींचते हैं। तो वन्नाज़िआत से वह फरिश्ते मुराद हैं। हजरत अली फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद और हजरत इब्न अब्बास के जो सख्ती से कुफार मुशरिकीन की रूह को खींच कर निकालते हैं, इससे वो मुराद हैं। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वन्नाशिताति नश्ता, और कसम उन फरिश्तों की जो निहायत नरमी से मोमिन की जान के बंद खोलते हैं। यानी फरिश्ते कुफार की रूह निकालते हैं तो निहायत सख्ती के साथ निकालते हैं। और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कसम उन फरिश्तों की जो मोमिनीन की रूहों को निहायत आसानी के साथ, नरमी के साथ निकालते हैं। यानी गोया के बस वो किसी पिंजरे में बंद है, दरवाजा खोला गया और निकलकर बाहर आ गई। इस तरीके से निहायत ही आसानी के साथ मोमिनीन की रूह को फरिश्ते निकालते हैं। चुनांचे एक तफसीर ये भी है आसानी के साथ निकालने की। यहां नाशेतात, ये नशततुन की जमा है, नाशेततुन की जमा है, उसका माना है गिरह या बंद खोलने वाले, यानी जिस तरीके से दरवाजा खोल दी जाए और वो निकलकर बाहर आ जाए। और दूसरा माना कर नाशेततुन, ये निशात से है, और निशात का मतलब होता है खुशी खुशी। तो कहते हैं एक तफसीर ये है, तो उसका माना है खुश होना। इस सूरत में माना होगा कि मोमिनों की खुश होने वाली रूह है। यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मोमिनों की रूह खुशी खुशी अपने जिस्मों से निकलती हैं, क्योंकि उनके निकलने से पहले ही उनका ठिकाना जन्नत में दिखा दिया जाता है। यानी जब फरिश्ते आते हैं मोमिनीन की रूह निकालने के लिए, तो इससे पहले कि रूह निकाले पहले उसे उसका ठिकाना जन्नत में दिखा देते हैं। और जैसे ही वो जन्नत में अपना ठिकाना देखते हैं तो मारे खुशी के बहुत जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। तो खुशी खुशी निकलते हैं, मसरत के आलम में निकलते हैं। इसी तरीके से एक हदीस पाक भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल मौतु तुहफतुल लिल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। तोहफा का मतलब यह हो गया कि जिस तरीके से तोहफा मिलने से आदमी को खुशी होती है, उसी तरीके से मौत देख करके मोमिनीन को खुशी हासिल होती है। क्योंकि मोमिन नमाज, रोजा, हज और ज़कात, तमाम इबादतों के जरिए जिस मकाम तक नहीं पहुंच पाता है, उस मकाम तक मौत उसे पहुंचा देती है। मिसाल के तौर पर नमाज से, रोजा से, हज से, ज़कात से उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं हो पाता, सरकार की जियारत नहीं होती है। मगर मर्द मोमिन जब मरकर कब्र में जाता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भेजकर जब उससे सवाल कराता है तो तीसरा सवाल यही होता है मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रुजुल, कि इस आदमी के बारे में तुम क्या कहते हो। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्दे को जियारत होती है और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लेता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि नमाज से जिस मकाम तक ना पहुंच सका, रोजा, हज, ज़कात से जिस मकाम तक ना पहुंच सका, मौत से उस मकाम तक बंदे मोमिन पहुंच जाता है। इसलिए सरकार फरमाते हैं अल मौतु तुहफतुल लिल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। और अल कश्फ वल खिफा जिल्द 10 सफा 123 में और मालिमुत तंजील जिल्द 5 सफा 204 में एक हदीस है, फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मोमिनीन की रूह है खुशी खुशी अपने जिस्मों से निकलती है, क्योंकि जो मोमिन फौत होता है मरने से पहले उसको जन्नत पेश की जाती है और वह उसमें अपनी उन अजवाज को देखता है जो बड़ी आंखों वाली हो रहे हैं। यानी मोमिनीन
मरते वक्त जब उसे जन्नत पेश की जाती है तो जन्नत के अंदर जो बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें हैं, जो उनकी ज़ौजियत में दी जाएंगी, जो उनके अक़द में दी जाएंगी, जो उनकी खिदमत के लिए पेश की जाएंगी, उन हूरों को देखता है बंदा तो फौरन उसकी रूह खुशी के मारे निकलने की कोशिश करती है कि हमें वहां जाना है जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी नेमतें हमारे लिए रखी है। और एक रिवायत यह है, दुर्रे मंसूर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते मोमिनीन की रूह जब मलिकुल मौत को देखेंगी तो मलिकुल मौत कहेगा, ए नफ्स मुतमइन्ना चलो चलो रूह और रेहान यानी खुशी और खुशबू की तरफ और रब की तरफ जो नाराज नहीं है, और खुशी खुशी करामत के साथ जन्नत की तरफ चलो। तो फरिश्ते को देख करके रूह मचल जाती है, चूंकि फरिश्ते मुज़दए खुशी, मुज़दए मसरत और एक जन्नत की बशारत लेकर के फरिश्ते आते हैं मोमिनीन के पास, तो रूह मचल जाती है और वो खुशी खुशी निकलने के लिए बेकरार हो जाती है। और एक रिवायत है जो मुअजम कबीर में है, वो ये है कि हारिस बिन खजरज कहते हैं कि मुझसे मेरे वालिद ने यह हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि एक अंसारी के सिरहाने मलिकुल मौत खड़ा हुआ था। मैंने कहा, ए मलिकुल मौत मेरे सहाबी के साथ नरमी से पेश आना क्योंकि ये मोमिन है। मलिकुल मौत ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुश हों और आपकी आंखें ठंडी रखें, बेशक मैं हर मोमिन के साथ नरमी करने वाला हूं, यानी जो भी साहिब ईमान है उसके साथ मैं सख्ती नहीं करूंगा बल्कि उसके साथ मैं नरमी से पेश आऊंगा। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मलिकुल मौत ने अर्ज किया। और हजरत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मौत के वक्त पेशानी पर पसीना होता है, और कहते हैं ये पसीना जो है उसकी खैर की निशानी है। हजरत मोहतरम इन दोनों आयतों से वन्नाज़ियात गरक़ा वन्नाशितात नशरा, दोनों आयतों से पता चला कि कुफ्फार मुशरिकीन की रूहें निहायत ही सख्ती के साथ खींचते हुए निकाली जाएगी और मोमिनीन की रूहें ऐसी निकाली जाएंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा। बल्कि हदीस पाक में है कि जिस तरीके से आटे से बाल को खींच लिया जाए तो पता नहीं चलता, बुजुर्गीन फरमाते कि जिस तरीके से आटे से बाल को खींच लिया जाए तो पता नहीं चलता, उसी तरीके से मोमिनीन की रूहों को निकाली जाएंगी कि उसको पता भी नहीं चलेगा। अब फरमाते हैं हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे मोमिन दुनिया से मुनक़ता होकर आखिरत की तरफ मुतवज्जह होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है, तो उसके आस पास आसमान से उसके पास आसमान से सफेद चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, यानी खूबसूरत शक्ल लेकर फरिश्ते आते हैं बंदे मोमिन के पास। उनके चेहरे आफताब की तरह रोशन होते हैं, जिसे देखने के बाद मोमिन खुश हो जाता है, और उनके साथ जन्नत के कफन होते हैं और जन्नत की खुशबू होती है। ये बंदे मोमिन के पास फरिश्ते इस शान और शक्ल के साथ आते हैं, हत्ता कि वह मुंतहाए नजर तक बैठ जाते, जितने फरिश्ते होते हैं जहां तक उनकी नजर जाती है फरिश्ते बैठे नजर आते हैं। फिर हजरत मलिकुल मौत उनके सिरहाने बैठ जाता है और उनसे कहता है, नफ्स मुतमइन्ना या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इस तरीके से ये मुजदा सुना करके मलिकुल मौत रूह को बाहर निकलने के लिए अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजा की तरफ निकलने का हुक्म देता है। फिर उसकी रूह उसके जिस्म से इस तरह निकलती है जिस तरह से मुश्क के मुंह से पानी का कतरा निकलता है, जैसे मुश्क का ढक्कन खोला जाए उसके मुंह से पानी का कतरा निकलता है, उसी तरीके से वो रूह आसानी के साथ निकल लेती है। और जैसी वो रूह बाहर होती है फौरन फरिश्ते उसको एक लम्हा जाय किए बगैर पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद फिर उसको वो कफन जो जन्नत से लेकर आते हैं उसमें लपेटते हैं, और वो जो मुश्क उनके पास साथ होता है उसमें मुश्क में बसा करके जन्नती कफन में लपेट करके फरिश्ते जितने फरिश्ते साथ लेकर आते सबों को लेकर फिर आसमान की तरफ जाते हैं, आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं और उस रूह को लेकर के ऊपर औद कर जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान पार करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है
جب وہ فرشتے مومنین کی روح کو فرشتوں کی جماعت سے لے کر کے جاتے ہیں تو جو فرشتے آسمانوں میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون مقدس شخص ہے جس کی خوشبو سے پورا آسمان بھر گیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے لے جایا جا رہا ہے۔ تو دنیا اور پھر اس کو اس کے اچھے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اور پھر سارے آسمان کو پار کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمان کا ہر آسمان پر استقبال کیا جاتا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے کا صحیفہ اعمال علیین میں رکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لے جاؤ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ میں نے اسے زمین سے ہی پیدا کیا اور میں زمین ہی میں اسے لوٹاؤں گا، اور پھر میں زمین سے ہی اس کو دوبارہ بروز حشر نکالوں گا، بروز قیامت اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر فرشتے آتے ہیں اور جب لوگ اس کے جسم کو قبر میں دفن کر چلے جاتے ہیں، فرشتہ روح لا کر جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد سوال و جواب کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا، بندہ جواب دیتا ہے مومن ربی اللہ۔ دوسرا سوال کرتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، کس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اگر وہ مومن ہے تو وہ کہتا ہے یہی تو جان ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم، انہی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے ہی ہمیں دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے کہ تمہیں کیسے معلوم یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ کہتے میں نے قرآن مقدس پڑھا، اللہ کی کتاب پڑھی اور اس میں میں نے دیکھا اور اسی پر ایمان لایا، اور ہمیں سرکار کے نبی ہونے رسول ہونے کا علم حاصل ہوا قرآن سے۔ اس طریقے سے پھر اس کے بعد ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، قیامت تک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو ملتی رہیں گی۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرہ والا شخص آتا ہے جسے دیکھ کر وہ مردہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا ہے، تمہارا چہرہ تو آفتاب کی طرح چمکتا ہے، بھلا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں اور تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ دیکھتے ہی وہ بندہ پکارتا ہے اللہ قیامت قائم کر دے، مجھے میرے اہل و عیال کے پاس جانا ہے، نیک اعمال کے ساتھ وہاں پر پہنچنا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کافر دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس سیاہ فام کالے چہرے والے فرشتے بھیجتا ہے، اور ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے اور نہایت ہی بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ منتہائے نظر تک آ کر کفار مشرکین کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ملک الموت آ کر اس کافر کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی غضب کی طرف نکل۔ وہ روح اس کافر کے جسم میں پھیل جاتی ہے، وہ اس روح کو اس طرح گھسیٹ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹوں والی سلاخ میں پھنسے ہوئے گیلے اون کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ پھر وہ اس روح کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد پلک چھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اس کی روح کو اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے مردار کی سخت بدبو نکلتی ہے، بدبو کی بھبک پھیلتی ہے۔ وہ اس روح کو لے کر چڑھتے ہوئے فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے جس کی بدبو سے پورا آسمان بھرا نظر آتا ہے؟ پھر فرشتے کہتے یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور دنیا میں اس کے بدترین نام جو تھے اس سے یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا میں پہنچتے ہیں، آسمان کو کھلواتے ہیں تو آسمان نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ مطلب ہے کہ جس طریقے سے سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے جو بے ایمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اسے جہنم ہی میں جلنا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کی جو تفسیر تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں، جو زمین و آسمان کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں۔
इसकी तफसीर में हजरत अली से मरवी है कि अस्हाब से मुराद वो फरिश्ते जो मोमिनीन की रूहों के साथ तैरते हैं और कभी सफ़े आब पर तैरते हैं। और अलकलबी ने कहा कि ये वो फरिश्ते जो मोमिनीन की रूहों को कब्ज करते हैं। जैसे कोई शख्स पानी में तैरता है तो कभी पानी में डुबकी लगाता है और कभी सफ़े आब पर उभरता है, तो इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो मोमिनीन की रूह को लेकर के जमीन और आसमान के बीच तैरते हुए जाते हैं, यानी उनको लेकर के औद करते हैं आसमान की तरफ। और उसके बाद चौथी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फस्साबिकात सबका, यहाँ फरमाया कि फिर उनकी कसम जो पूरी कुव्वत से आगे बढ़ते हैं, फस्साबिकात सबका, उनकी कसम जो पूरी कुव्वत से आगे बढ़ते हैं। इसकी तफसीर में फरमाते हैं अल-कश्फ वल खिफा जिल्द 10 सफा 124 में है कि जो ये वो फरिश्ते हैं जो मोमिनीन, जो अरवाह मोमिनीन को जन्नत में ले जाने में सबकत करते हैं, यानी मोमिनीन की रूहों को लेकर बहुत जल्द जन्नत में पहुंचना चाहते हैं फरिश्ते। तो फरमाता है फस्साबिकात सबकात, कि पूरी कुव्वत के साथ वो सबकत करते हैं उन्हें जन्नत में ले जाने के लिए। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि ये मोमिनीन की रूह है जो फरिश्तों की तरफ सबकत करती है, यानी फरिश्तों को देखते ही मोमिन की रूह सबकत करती है कि ये अब दुनिया के कैद खाने से निजात मिलने वाली है और अब हम लोग जो है आखिरत में जन्नत में जाने वाले हैं। तो सबकत करती है, ये अल्लाह ताला की मुलाकात और उसकी रहमत और करामत के शौक में आगे बढ़ती हैं। और एक कौल यह है कि ये सबकत मौत के वक्त होगी, जो मोमिन को मौत आएगी तो वह उस वक्त में उस कैदी की तरह होगा, यानी जिस तरीके से कैदी को जब कैद की मुद्दत पूरी हो जाती है और वहां से वो निकलता है तो बड़े खुशी खुशी दरवाजे से बाहर निकलना चाहता है, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया लिल मोमिन सिजन, दुनिया जो मोमिन के लिए कैद खाना है। तो जब मोमिन को मौत आने वाली होती है, मौत आती है तो बड़ी सबकत के साथ वो समझ जाता है कि अब कैद खाने से मुझे आजादी मिलने वाली है, अब जो इस कैद से निकल करके मैं आजाद होने वाला हूं। तो रूह जो है वहां से निकल सबकत करती है निकलने के लिए कि कैद खाने से निकलकर हमें जन्नत में आबाद होना है, उससे ये मुराद है। ये सही बुखारी की हदीस पाक में है, सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। तो मोमिनी की रूह अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का मुश्ताक हुआ करती है, इसलिए वो सबकत करती है। और आखिरी एक आयत, 5वीं आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फल मुदब्बिरात अमरा, फिर उनकी कसम जो निजाम कायनात की तदबीर करते हैं। इसकी तफसीर में हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल मुदब्बिरात अमरा से मुराद फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने जिन उमूर को उनके सपुर्द की कर दिए हैं, फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको हुक्म दिया है वो उनके मुताबिक अमल करते हैं। अब्दुर्रहमान बिन साबित ने कहा कि दुनिया में निजाम आलम की तदबीर 4 फरिश्ते करते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के सपुर्द अल्लाह तबारक व तआला ने वही लाना और हवाएं और लश्कर रखी है, और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सपुर्द बारिश और जमीन की पैदावार का निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, और हजरत मलिकुल मौत के सपुर्द रूहों को कब्ज करना अल्लाह तबारक व तआला ने यह जिम्मेदारी दी है, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सपुर्द सूर फूंकना है और वह बगैर किसी अहम अम्र के जमीन पर नाजिल नहीं होते। तो ये वो फरिश्ते हैं जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फल मुदब्बिरात अमरा, कसम है उन फरिश्तों की जो उमूर कायनात की तदबीर करते हैं, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इनकी कसम खाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये उमूर कायनात की तदबीर करते हैं, ये वो फरिश्ते हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, और वो फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें निजाम कायनात सौंपी है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज इन्हीं 5 आयतों की तफसीर में अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कल आएंगे इससे आगे की तफसीर लेकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।